नमस्ते, मेरा नाम ज़ीनिया दत्ता है और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सीरीज़ के बारे में जिसके नाम है हाई पोटेंशियल। सीरीज़ के स्टार्टिंग में हम लोग एक फॉलो कर रहे हैं एक लेडी को जो ऑफिस क्लीन कर रही है और जिनके जो हेडफोन पहने हुए हैं और जहाँ पे म्यूज़िक ब्लास्ट कर रही है और बहुत ही ज़्यादा मज़े में वो अपना काम कर रही है। और ये करते करते वो एक फ़ाइल ड्रॉप कर देती है। उस फाइल में सारे दिखाई देता है कि बहुत सारे फ़ोटोज़ बिखर जाते हैं और यहाँ से हम लोगों को समझ में आता है शायद ये एक डिटेक्टिव के ऑफिस है या फिर पुलिस ऑफिसर, ऐसे कोई ऑफिस है। और वो लेडी जब ऊपर की तरफ देखती है कि एक बोर्ड है, बोर्ड पे सारे पिक्चर्स लिखे हुए हैं और एक औरत के नीचे लिखा हुआ है सस्पेक्ट, जहाँ पे वो क्रॉस करके दूसरा कुछ लिख देती है जो हमको अभी पता नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा है। नेक्स्ट डे डिटेक्टिव्स आते हैं उनके ऑफिस में और उनका दिमाग घूम जाता है बोर्ड की तरफ देख के कि उनके काम के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया है। वो बिल्कुल ही वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। वो अपने जूनियर से बोलते हैं कि ये किसने किया है, ढूंढो। और ढूंढते हुए वो उन औरत के क्लीनिंग लेडी के घर में पहुंच जाती है और उन क्लीनिंग लेडी को ऑफिस में बुला लेते हैं, डिटेक्टिव के ऑफिस में। और उन्होंने वो पूछते हैं कि पता है ये कितना बड़ा ऑफेंस है, ये ऐसे तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकती किसी भी केस के साथ, तो क्या सोच के किया था तुमने? तो वो क्लीनिंग लेडी बोली, ओ सॉरी मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुन रही थी तो म्यूज़िक ने बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लिया था मेरा माइंड और बॉडी, और मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। मैं जब कुछ गलत देखती हूँ मैं उसको देख के भी अनदेखा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने वो विक्टिम को सस्पेक्ट को क्रॉस करके विक्टिम लिख दिया है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों किया तुमने? तो वो बोली कि क्लीन लेडी बोली कि ये घर के चार पांच देखिए, घर में देखिए सारी चीज़ें टिप टॉप है, मतलब सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा है, कोई भी एक डेंट में नहीं है, एक क्रीज में नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ है। पर वहाँ पे एक जो कर्टन था, एक पर्दा था, वहाँ पे उसका जो जिस चीज़ों से हम लोग भारी पर्दे को बांधते हैं ना एक कपड़े से, वो कपड़ा मिसिंग था। तो क्या ये लेडी सब कुछ नीट और क्लीन करके वो एक कपड़ा भूल जाएंगी? यहाँ पे शायद उनके साथ और कोई भी थे और कोई भी होगा, तो इसलिए उनको विक्टिम लिखा और मतलब वो सस्पेक्ट नहीं है, वो विक्टिम है। तो हम लोगों को बताया जाता है कि एक आदमी का खून हो गया है जिसका वाइफ जो है वो मिसिंग है। तो सब सोच रहे थे कि शायद आदमी को गोली से मार के वो वाइफ डिसअपेयर हो गई है, भाग रही है। और तो ये केस था और उनका डॉटर जो है वो बाहर में रहती है, जिनको बताया गया है कि क्या हादसा हुआ है उनके फैमिली के साथ, तो वो अभी घर पे आ रही है। तो उनका सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है और सीसीटीवी फुटेज में एक औरत को हम लोग देखते हैं जो कि वो जो वाइफ है उनको थ्रेटन कर रही थी। वाइफ जो है वो एक लॉ फर्म में काम करती है और उनका जो पार्टनर है उनके एगेंस्ट में इन्होंने उनको पार्टनर को सू कर दिया था। डिटेक्टिव ने अपने ऑफिस में बुलाया कि कहाँ पे थी तुम कल जब इस मर्डर हुआ? तो वो बोली थी मैं तो घर में ही थी, घर में काम कर रही थी। तो वो पूछे कि कोई एलिबाई है, किसी ने देखा है तुमने घर में काम करते हुए? तो वो सोच में पड़ गई कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तभी क्लीनिंग लेडी आ रही थी, उनको छोड़ दिया गया और उनको एक साइन करना था, तो वो आ रही थी और उनके सामने सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। तो वो बोले कि ये बहुत सारे महीने पहले का फुटेज है, आपको पता है ना? तो सारे डिटेक्टिव्स थोड़ा सा घबरा गए कि क्या महीनों पहले का? गर्मी में उन लोगों के वहाँ एक तरफ से हवा बहता है और सर्दी में ऑपोजिट साइड से। तो ये अभी सर्दी चल रहा था करंट सिचुएशन में, पर हवा बह रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो ऑब्वियसली सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ हुआ था। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें को मिलाया और देखा कि हाँ सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ हुआ। तो वो तो सारे मतलब
मतलब थोड़ा सा वो ऐसा हो गया कि ऐसे कैसे बोल सकती है। तो जो हेड डिटेक्टिव है वो क्लीनिंग लेडी जब जा रही थी उनके पास आए और वो बोले कि रुको, कैसे किया तुमने ये? तो वो बोले कि क्या? तो वो बोले कि ये ऐसा वैसे। ओ मैं बोली ना कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ मैं, तो वो और पर लेडी डिटेक्टिव हेड डिटेक्टिव बोली, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट था, ये मतलब ऐसा वैसा चीज़ नहीं था। तो वो बोली कि हाँ हाँ हाँ, वो मेरा IQ 160 है तो इसलिए। तो वो बोली पर मैं भी बहुत सारे स्मार्ट लोगों के बीच रहती हूँ, पर ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, ये कैसे करती हूँ? तो क्लीनिंग लेडी बोले हाँ, मेरा एक फोटोग्राफिक मेमोरी है और छोटी मोटी चीज़ में मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है, तो शायद इसलिए। तो हेड डिटेक्टिव बोली ओ तो फिर तुम गिफ्टेड हो? तो वो बोली नहीं नहीं, गिफ्टेड विफ्टेड कुछ नहीं, मैं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बोली कि नहीं नहीं, मतलब ये तो बहुत ही डिफरेंट है और ये गिफ्ट ही है ना। तो बोली कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं कोई भी जॉब नहीं ज़्यादा दिनों तक रख सकती, थोड़ा भी बहुत चीज़ें इधर से उधर होता है तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरी रिलेशनशिप्स अच्छे तरीके से नहीं निभा पाती, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये डेफिनेटली गिफ्ट नहीं है। तो वो बोली कि हेड डिटेक्टिव बोली कि एक काम करो, तुम क्या कंसल्टेंट के तरह हम लोगों के हेल्प कर सकती हो? तो वो बोले कि ठीक है मैं कर दूंगी। तो वो एज अ कंसल्टेंट उनके साथ थी। अभी जो लेडी गायब थी उन्होंने लास्ट कॉल किया था उनके सिस्टर से। तो डिटेक्टिव्स उनके घर गए और क्लीनिंग लेडी को भी वो साथ ले गए पूछताछ के लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब कुछ के लिए। अभी जाके डिटेक्टिव ने उनको क्लीनिंग लेडी को बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि तुम बिल्कुल भी बात नहीं करोगे, जो भी बात करना है वो हम लोग करेंगे, बट तुम मत करना। तो वो बोली ठीक है। तो डिटेक्टिव्स उन सिस्टर से पूछे, बहन से पूछ रही थी कि आपकी दीदी के साथ आपकी क्या बात हुई? तो वो बोले कि वो ज़्यादा कुछ बात नहीं हुआ, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए उन्होंने बेस्ट विशेस गुड लक मतलब बधाई देने के लिए मुझे फ़ोन किया था कि अच्छे तरीके से सब हो जाए, यही था। तो वो क्लीनिंग लेडी जो है वो शेल्फ में देख रही थी, सारे चीज़ों को पकड़ के देख रही थी। तो इससे सिस्टर को थोड़ा सा ऑफेंड हुआ वो कि ऐसे ही तो आप किसी के भी घर पे कुछ उठा नहीं सकते। तो वो बोली ये इसको छोड़ दीजिए कि ये थोड़ा सा छोड़ देंगे कि आप प्लीज़। तो डिटेक्टिव ऐसे देखे क्लीनिंग लेडी को और वो बिल्कुल ही मतलब उनका दिमाग खराब हो गया कि क्या है ये। तो वो बाहर आने के लिए बोला उन्होंने क्लीनिंग लेडी को। तो अभी दोनों में थोड़ा सा कहासुनी हुआ और क्लीनिंग लेडी वॉक ऑफ कर गई, वो चली गई अपने काम कर पे। और फिर डिटेक्टिव जो पार्टनर था उस लेडी का, जो लेडी लॉ फर्म में थे उनका पार्टनर था, उनके ऑफिस में गए क्योंकि उनकी डॉटर जो थी वो बोली थी कि उनकी मदर को थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस हो गया था क्योंकि उनकी लॉ फर्म में एक लेडी ने अपने जान ले लिया था और एक चिट्ठी छोड़ के गई थी वो। तो उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद उनका दिमाग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा शायद गिल्ट था, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। और डॉटर ने ये भी बोला था उनकी बेटी ने कि अगर घर में वो चिट्ठी नहीं है तो शायद उनका ऑफिस में वो चिट्ठी हो सकता है। तो इसलिए उनका ऑफिस को वो छानबीन करने के लिए जाना चाहते थे, पर जो लॉ फर्म के पार्टनर थे उन्होंने ना कर दिया कि नहीं आप नहीं जा सकते क्योंकि क्लाइंट्स का बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ें वहाँ पे रखा जाता है, तो आप नहीं कर सकते वहाँ पे। और कहीं से वारंट भी नहीं निकल पा रहे थे वो क्योंकि वो टॉप लॉ फर्म था, तो कोई भी उनको वारंट ही नहीं दे रहा था। तो ये सब कॉन्वर्सेशन करके जब डिटेक्टिव बाहर आ रहे थे तब उनको फिर से क्लीनिंग लेडी मिली और उनके पास वो चिट्ठी भी थी। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंडेड हो गए थे उसके लिए क्योंकि वो लोग लॉ में हैं, तो सारे लॉ को फॉलो करके वो काम करते हैं। तो ऐसे ही आप कोई भी चिट्ठी नहीं निकाल सकती। तो वो सब कुछ उन्होंने बोला क्लीनिंग लेडी को और क्लीनिंग लेडी फिर से
एक क्लीनिंग लेडी की भेस पे फिर से वहाँ पे ऑफिस पे जाके चिट्ठी जगह पे रख के चले आए। फिर उसी दिन वो डिटेक्टिव ने पार्टनर से पूछताछ करने के लिए उनको बुलाया। तो वो बोले कि कहाँ पे थे आप। उनके पास सॉलिड एलिबाई था कि वो आउट ऑफ स्टेशन थे और वो जहाँ पे थे वहाँ उसका नाम था फॉन्टेना। तो इतना ही बात होते होते उनका लॉयर आ गया। तो उनका लॉयर बोले कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है और उनको पार्टनर को छोड़ना पड़े। तो क्लीनिंग लेडी डिटेक्टिव से बोले कि आप क्या बोल रही थी कि वो फॉन्टेना क्यों नहीं, आप पूछ रहे हैं कि वो फॉन्टेना में क्या कर रहे थे, क्योंकि उनका जो पर्सनैलिटी है वो जैसे ढहते हैं वह उससे फॉन्टेना बिल्कुल भी मैच नहीं करता। मतलब फॉन्टेना एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाके मतलब पागल ही हो जाओगे। मतलब वाटर पूल्स है, वहाँ पे छलांग लगाओगे, पागलों की तरह गाना गाओगे, नाचोगे। पर उनका जो अटायर था, उनका जो घड़िया था, जो जैसे शूज़ वो पहनने थे वो सारे हैंडक्राफ्टेड थे। घड़िया, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ों के लिए नहीं पहना जहाँ पे तुम पूरा ही पागल हो जाओ। जहाँ पे मतलब ऑब्वियसली लॉ फॉर्म में आप अगर हो तो मतलब वो वैसे ही अपना जो मेंटेन कर रहे थे तो वैसा है। तो वो क्वेश्चन किया कि फॉन्टेना में शायद नहीं थे, क्वेश्चन कीजिए कि क्यों नहीं, में क्या है क्या नहीं है। तो वो फिर से डिटेक्टिव बोले कि या तुमको ज़्यादा पता है या मुझे ज़्यादा पता है, ये करके फिर से कहा सुना होगा और फिर से अब दोनों चले गए। नेक्स्ट डे डिटेक्टिव क्लीनिंग लेडी के घर में आई कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो क्लीनिंग लेडी को एक चीज़ दिमाग में आया कि वो जब चीज़ों को उनके सिस्टर के घर में, वो जो लेडी है उनके सिस्टर में घर के में जाके देख रही थी ना, तो वो बोली डिटेक्टिव के पता है सारी चीज़ों में, सारी शोपीज़ों में एक परत धूल की पड़ी हुई थी, पर सिर्फ एक चीज़ में नहीं पड़ी हुई थी, वो फॉन्टेना की शहर। तो क्या ये हो सकता है? डिटेक्टिव और क्लीनिंग लेडी ने ये सोचा कि क्या ये हो सकता है कि शायद ये दोनों अफेयर में हैं और शायद ये दोनों ने, जो लेडी मिसिंग थी उनके घर में उस वक्त थे और ये सब आर्ग्यूमेंट हो रहा था। शायद वो लेडी भी सफ़र कर रही है छेड़छाड़ की, क्योंकि उनके पार्टनर पे ये सारे एलिगेशंस, मतलब एलिगेशन मैं बोल रही हूँ क्योंकि कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ था, पर बहुत सारे लड़कियों ने, महिलाओं ने बोला था कि ये ऐसे हम लोगों को देखता है, ऐसा छेड़छाड़ हम लोगों के साथ हुआ है। तो क्या ये हो सकता है कि जो लेडी मिसिंग थे वो भी इनका शिकार था? और ये जब कॉन्वर्सेशन ये लोग कर रहे थे तब उनका हस्बैंड आ गया, तो ऑब्वियसली हस्बैंड को बुरा लगा और वो चार्ज किया उनके पार्टनर को कि क्या नहीं किया। इस वक्त कहा सुनी में शायद पार्टनर ने ट्रिगर दबा दिया है, क्योंकि बगल में ही एक गन का शेल्फ था, वो गन को लेके ट्रिगर दबा दिया था और हस्बैंड वहाँ पे चल बैठे। पर दोनों के पास ही पूरा सॉलिड एलिबाई था कि जब मौत हुआ था तब वो लोग कहाँ पे थे। और फिर कैसे हो सकता है ये? तो फिर क्लीनिंग लेडी और डिटेक्टिव दोनों गए वहाँ पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुआ था। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया, वो एक ग्रीन हाउस था, तो सारी चीज़ें टेम्परेचर कंट्रोल था। तो उनको समझ में आया, अच्छा तो ये सारी चीज़ें टेम्परेचर को, क्योंकि वो एक बायोलॉजिस्ट थी, उनके सिस्टर एक बायोलॉजिस्ट थे, तो शायद टेम्परेचर को उन्होंने पूरा फ्रीज कर दिया और बॉडी पूरा फ्रीज हो गया। और नेक्स्ट डे उन्होंने इतना हॉट कर दिया टेम्परेचर को कि उस वक्त शायद मतलब बॉडी को जब उन्होंने पोस्टमार्टम में डाला तब उनको लगा कि उस दिन खून हुआ है, पर खून उस दिन हुआ ही नहीं था। मतलब सारी चीज़ें ऑल्टर कर दिया था उन्होंने। और फिर उन्होंने सोचा कि फिर ये लेडी कहाँ पे है, क्या इनको भी किडनैप कर दिया गया है? तो फिर वो देखते हैं इधर उधर, तो उनको दिखाई देता है कि बगल में एक फोटो की एक दीवार में सारे पिक्चर्स थे,
तो शायद ऐसा कोई जगह में उनको रखा गया था जहाँ पे थोड़ा सा रिमोट हो, जहाँ पे सुनसान भी हो, पर वो लोग उस जगह को पहचाने जाने। तो वो लोग देखते 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 एक प्रॉपर्टी उनको शक हुआ, शायद इस प्रॉपर्टी में वो है। वहाँ पे सारे पुलिस में का रेड हुआ और वो लोग को फाइनली वो औरत मिल गई। और डॉटर और मदर एक साथ हो गए, मतलब एक दूसरे से मिलके वो बहुत ही खुश हुए। और जो हेड डिटेक्टिव है उन्होंने क्लीनिंग लेडी को एक जॉब ऑफर दिया कि कंसल्टेंट के लिए आप हमारे साथ काम कीजिए, क्योंकि हमको आपका ज़रूरत है। पर उन्होंने तभी रिजेक्ट कर दिया कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, सॉरी, ये आप रख लीजिए। पर क्लीनिंग लेडी जो थी उनका एक पार्टनर मिसिंग चला गए थे 15 साल पहले, पर उनको लगा नहीं था कि ये ऐसे मतलब वो भी जाएंगे धरती से। तो फिर से वो वहाँ पे गई नेक्स्ट डे। वो बोले कि 30% मुझे रेस्ट चाहिए, और फिर बोले ठीक नहीं 20%, और फिर चाइल्ड केयर आप दीजिए। और मुझे भी एक चीज़ आपको बोलना है कि 15 साल पहले ये आदमी मिसिंग चला गया था, इनको ढूंढने के लिए मुझे हेल्प कर दीजिए। तब पुलिस ने बोला था कि ये अपने इच्छा से कहीं चले गए थे, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा, तो इसलिए आप मेरे हेल्प करेंगे और मैं भी आपको। तो ये बोला और बोले कि ठीक है, ये हो गया, तो फिर डन डील है। तो ये था फर्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाय।